नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जहां बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खास और चुनिंदा खबरों पर। बात होगी दुर्ग की भी और साथ ही बात करेंगे सूरजपुर की भी। ऐसी ही तमाम जिलों की खबरें आपको बताएंगे इस बुलेटिन में। सूरजपुर से खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सलवादी समाप्ति की दिशा में जारी डेडलाइन पर कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण पूरे देश में नक्सलवाद खत्म हो रहा है और 4 दशकों से विकास से दूर बस्तर जैसे क्षेत्रों में भी विकास पहुंचा है। बिल्कुल माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, उनका आशीर्वाद, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त हो रहा है। और छत्तीसगढ़ में ज्यादा मात्रा में नक्सलवाद था, लेकिन दोनों की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज यहाँ से भी नक्सलवाद समाप्ति पर है। और अब बस्तर जैसा क्षेत्र में भी जो 4 दशक से भी ज्यादा समय तक विकास से अछूते रहे, वहाँ भी अब विकास पहुंचेगा। युद्ध को लेकर सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। खबर दुर्ग से, जहां शहर के वेस्ट इंदिरा मार्केट में रौबदार शोरूम में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लगी, जो लगभग 3 घंटे तक धधकती रही। आसपास की 3-4 दुकानों को भी प्रभावित किया। आग की तीव्रता के कारण इलाके में अफरा तफरी मच गई। बिजली सप्लाई बंद की गई और दुर्ग अग्निशमन दल और भिलाई स्टील प्लांट के फायर फाइटर्स ने तकरीबन 6 दमकल गाड़ियों से आग पर काबू पाया। जूता दुकान सहित अन्य दुकानों का सामान पूरी तरीके से जल गया। करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है, लेकिन किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। पुलिस मौके पर मौजूद है और आग लगने के कारणों की जांच जारी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मार्केट में दूसरी तीसरी घटना है, पीछे करो, नहीं हो रही है। अभी रौबदार नीचे आग लगी, नीचे करो, किस विषय से लगी है, किस कारण से लगी, ये सोचने का विषय है। छोड़ दो। क्या लोड बढ़ रहा है? लगातार हम लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में लोड बढ़ाया जाए। क्या कारण से आगे जाने हो रही है, सोचने का विषय है, क्योंकि लगातार दुकानें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक तो है, बड़ी दुर्घटना होने की इसमें संभावना है। क्या मांग करते हैं शासन से? शासन से मांग करेंगे कि जितने भी है जो मिडिल एरिया है, जैसे इंदिरा मार्केट हो गया, हटरी बाजार हो गया, गांधी चौक हो गया, 5 कंडील हो गया, नया 12 तरफ हो गया, वहाँ ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ाया जाए और रेगुलर इसमें चेकिंग होना चाहिए। बार बार इसमें मेंटेनेंस होना चाहिए कि कहीं शॉर्ट सर्किट से तो आग नहीं लगी। ये सब सोचने का विषय है। व्यापारी का एक बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान है व्यापारी का। अभी हम लोग भी यहाँ आए हुए हैं, जब से आगाजनी हुई है, हम लोग लगातार यहाँ आए, मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। शासन प्रशासन के लोग भी आ गए हैं, लेकिन चिंता का विषय ये है कि ये 4-5वीं घटना है। इस घटना को रोकथाम के लिए सरकार क्या उपाय करे? गर्मी की तो सिर्फ अभी शुरुआत हुई, अभी गर्मी की शुरुआत है, लोड बढ़ रहा है, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। मैं निवेदन करूंगा जिलाधीश महोदय से और बिजली विभाग के जाएंगे आप लोग ज्ञापन सौंपने के लिए? बिल्कुल जाएंगे, जिलाधीश महोदय से चर्चा भी करेंगे, बिजली विभाग के अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे कि पूरे ट्रांसफार्मर की लोड सेटिंग करें। ठीक है। रह चुके हैं दुकानों में फायर एक्सटिंग्विशर पर क्यों नहीं जोर दिया जा सर कट रहा है, नहीं कट रहे हैं। दुकानों में फायर एक्सटिंग्विशर रहना चाहिए। ये एक ऐसा है, छोटी घटना नहीं है, ये लगी हुई दुकानें हैं। ये अगर थोड़ा सा भी लेट होती तो पूरा इंदिरा मार्केट के एरिया में आग फैल जाती। ठीक। अवश्य अभी तो इसकी जांच, अभी तो फिलहाल अभी इसको व्यवस्थित करने के लिए अभी पूरी टीम लगी हुई है, अपना प्रशासन की टीम लगी हुई है, पूरे बीएसपी की पूरी गाड़ियां आई है। पहले तो अपन आग पे जो लगी है उस पर निरंतर अपन प्रयास कर रहे हैं कि अपन काबू पा ले, ताकि आग जो है आगे फैले ना। उसके बाद फिर इस बात देखा जाएगा कि क्या कारण है, किस कारणवश से जो अपने को ये जो शॉर्ट सर्किट की घटना हुई है और इस तरह की जो घटना हुई है उसकी पे जांच की अपन बात करेंगे। और फायर एक्सटिंग्विशर मशीन की लिए लगातार क्या निगम नोटिस दे रही है कि नहीं? लगातार निगम की तरफ से ये दिया जाता है नोटिस कि अपना फायर एक्सटिंग्विशर मशीन को अपनी दुकान में, सार्वजनिक जगह हो या अपना डोमेस्टिक जगह हो, वहाँ दोनों जगह लगाया जाए। फिर भी कुछ कारणवश जो भी है नहीं लगाते, उसकी जांच करके अपन कड़ी कार्रवाई करने की पूरी प्रयास करेंगे। नीलेश अग्रवाल, स्वास्थ्य प्रभारी, नगर निगम दुर्ग। इंदिरा मार्केट में एक बड़ी आग अभी लगी हुई थी, जिसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और बीएसपी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया है और दोनों टीमें मिलकर के इसको बुझाने में लगी हुई है। काफ़ी कुछ कंट्रोल में आ चुका है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, स्थिति नियंत्रण में है।
कोई जानमान की हानि सर, कितना नुकसान पहुंचा अभी? किसी प्रकार की जान की कोई क्षति नहीं हुई है अभी तक जानकारी के अनुसार। और ये कैसे आग लगी और कितना इसमें नुकसान हुआ एक आकलन का विषय है। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सोमवार से खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 के एथलेटिक्स मुकाबले शुरू हो रहे हैं। धर्मपुरा क्रीड़ा परिसर में आयोजित इस चरण में देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 443 खिलाड़ी 17 एथलेटिक्स विधाओं में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे, जिसमें 100 मीटर दौड़, 10,000 मीटर रेस, हर्डल्स, रिले रेस और लंबी अरुचि कूद शामिल है। पहले दिन डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप और 110 मीटर हर्डल्स के फाइनल मुकाबले होंगे और शाम तक विजेताओं को पदक प्रदान किए जाएंगे। आयोजन में छत्तीसगढ़ के 33 स्थानीय खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार आवास, आवागमन, सुरक्षा, चिकित्सा, अग्निशमन व्यवस्था सुनिश्चित की है। साथ ही खेल के दौरान बस्तर के पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। ये स्पर्धा जनजातीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच देने के साथ बस्तर को एक खेल गंतव्य के रूप में स्थापित करेंगी। स्पर्धाओं के अंदर मेल और फीमेल अलग अलग कैटेगरी है और उसके अंदर फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का जो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन है वो किया जाएगा। इसमें 27 स्टेट्स और यूटीज मिलाकर लगभग 443 कैंडिडेट्स हमारे पास पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो इन अलग अलग जैसे हमारे पास में इसमें स्प्रिंट रेस भी है। इसमें जो 31 ऑफ मार्च को जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स हैं उनका आगमन भी संभावित है, तो वो भी यहाँ पर जगदलपुर आकर जो कंपटीशन होगा उसका अवलोकन करेंगे। और ये हमारा मेन है। बाकी इसमें अगर आप और कुछ पूछना चाहें तो 2 सेशंस के हिसाब से 4 दिन चलेंगे और अच्छा कंपटीशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फेडरेशन, एथलेटिक्स फेडरेशन द्वारा टेक्निकल सपोर्ट दिया गया है और उनका ही कंपटीशन मैनेजर और जो आप जो लिखते हैं, बताते हैं, उस हिसाब से लोगों की धारणा बनती है। जैसे हम लोग देख रहे हैं लगातार बस्तर में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें आपके द्वारा काफ़ी सकारात्मक रूप से समाचार और बाकी जो वस्तु स्थिति जो आप लोग बताते हैं, चाहे वो बस्तर पंडुम हो, बस्तर ओलंपिक हो, अभी हम लोगों ने जैसे मैराथन आयोजित किया, उसी के अनुक्रम में आज हम लोग यहाँ पर खेलो इंडिया कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर की तैयारी पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ भी आप सभी से अपील रहेगा, आप सभी का सहयोग प्राप्त होगा, ऐसी मुझे आशा है। साथ ही एक अच्छा अवसर है हमारे यहाँ के जो एथलीट हैं, जो लोकल बस्तर संभाग के एथलीट हैं, छत्तीसगढ़ के एथलीट हैं, इन लोगों को जब यहाँ पे आयोजन होगा तो वो उनसे प्रेरणा लेकर उनसे तकनीकी ज्ञान भी प्राप्त करेंगे, मार्गदर्शन भी प्राप्त करेंगे और आगे अपने हुनर को कैसे निखार सकते हैं, इसके लिए भी उन्हें मौका मिलेगा। अभी खेलो इंडिया में ट्राइबल गेम्स आयोजन करने के लिए बस्तर के लिए एक होस्ट के रूप में होने का एक अवसर मिला है। निश्चित रूप से इन सब आयोजन के माध्यम से बस्तर के संबंध में बाहर की दुनिया में एक सकारात्मक उन्हें भी हम स्वागत करते हैं और बस्तर के जो प्राकृतिक सौंदर्यता है, इधर के सांस्कृतिक विरासत है, इन सब का आनंद बाकी सबके साथ साथ वो खिलाड़ी भी आनंद लेकर एक अच्छा स्मृति लेकर इधर से जा सकता है। हमेशा स्पोर्ट्स के बारे में बताया जाता है, जो जीतना हारने से ज़्यादा पार्टिसिपेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसी हिसाब से जितना भी स्पोर्ट्स रिलेटेड इवेंट हाल फिलहाल में हमको बस्तर में देखने मिला है, काफ़ी अच्छा एक पार्टिसिपेशन हमेशा हमको देखने मिला है। एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहने के साथ साथ एक कॉमरेडशिप भी हमेशा रहा है और आशा करते हैं मतलब खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में भी इसी प्रकार के एक पॉजिटिव गेम स्पिरिट के साथ सभी पार्टिसिपेशन करेगा और बस्तर से एक अच्छा स्मृति लेकर जाएगा। जगदलपुर से सी न्यूज संवाददाता सैयद गौस की रिपोर्ट। खबर सूरजपुर से, जहां चांदनी पुलिस ने धोखाधड़ी मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने बालरूम गुप्ता से असली सोना दिखाकर नकली सोने के बिस्किट देकर 2,20,000 रुपए की ठगी की। पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों के पास से 1,24,000 रुपए बरामद किए हैं। मामला बिहारपुर क्षेत्र का है, जहां पीड़ित को सोनू ने सोना दिखाने का झांसा देकर सैंपल दिखाया, जिसे जांच में असली पाया गया, जिसके बाद आरोपियों ने नकली सोना देकर पैसे ठग लिए। पुलिस अब सभी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में जुटी है। चांदनी बिहारपुर में एक ठगी का मामला कायम किया गया था। इसमें भैयातान के व्यापारी को वहाँ के लोगों ने ये बताया था कि सोना कम बेचना है और कम कीमत में मिल जाएगा, इस लागत में इसमें उससे सोना ले लिया था। पहले तो जिन्होंने सोना दिखाया था वो चलिए ओरिजिनल सोना था, उसी आधार पर इसमें 2,10,000 रुपये दिए, उसके बिस्किट सोने के लिए बाद में जब चेक किया तो नकली मिली। इसमें थाना चांदनी बिहारपुर में अपराध कायम किया गया था और चांदनी बिहारपुर की टीम ने थाना प्रभारी में काफी मेहनत की और मीडिया के आधार पर
इस टाइप की हरकत पुरानी रिपोर्ट को खंगाला और उससे 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया। तो जिन लोगों के माध्यम से ये इस तरह की ठगी हुई थी उनको भी गिरफ्तार चाहिए। क्या मानते हैं आखिर ठगी के मामले में पूरा कर दो बताया है? कई बात है कि आपको हर बार बताया जाता है कि कोई व्यक्ति आपको यहाँ पे सुना या कुछ ऑर्नामेंट बेचता है तो सबसे पहले वेरीफाई कर लें और कि उसका एक नहीं उसका रसीद है। सभी लोग रसीद के साथ है कि नहीं। कभी कभी ये चोरी का माल भी हो सकता है, ये तो ठगी किया है, चोरी का माल भी हो सकता है, तो आप मुलजिम बन सकते हैं। इसलिए सभी को इस चीज को खरीदी करते हैं विशेष ध्यान रखना चाहिए। सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। सूरजपुर से खबर है जहां अमरेश्वरपुर पुलिस ने 26 दिन बाद महिला हत्या का खुलासा करते हुए पता लगाया कि हत्यारा महिला का ही पति था। आरोपी पति अलमा प्रजापति ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसकी पत्नी लीलावती अक्सर चरित्र शंका को लेकर विवाद करती थी। घटना वाले दिन झगड़े के बाद उसने पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के तुरंत बाद आरोपी ने झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि पत्नी की मौत हो गई और वो घर पर नहीं था। पुलिस अब आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में जुटी है। पूरा मामला तारिकेश्वरपुर गांव का बताया जा रहा है। हत्या का मामला सामने आया, क्या कुछ मामला था? होली के समय की बात है, अलकापुर चौकी में एक महिला की डेड बॉडी मिली थी। इसमें ब्लड निकला था और कोई ज्यादा चोट दिख नहीं रही थी। इस पर उसका पीएम कराया गया। पीएम रिपोर्ट से पता चला कि उसकी तस्वीर में चोट है और इसके आधार पर अपराध कायम किया। बहुत पूछताछ कर पता चला कि उसका पति जो कि ये बता दिया था दोस्त के साथ रात को लौटा और उसने बताया कि उनकी उल्टी की पड़ी हुई है। एक्चुअली उसने आने के बाद उसने मारपीट किया था और मारपीट करने के बाद कुछ ब्लड निकला था और पीएम रिपोर्ट में आई तो उस पर इसकी मौत हुई। इस मामले में पति ने पहले तो झूठी रिपोर्ट लिखाई थी और जब मेडिकल की रिपोर्ट फिर खुलासा हुआ कि उसकी तो मृत्यु हुई है, इस पर पुलिस ने पीएम रिपोर्ट के आधार पर अपराध कायम किया और अपराध कायम करके जब डिटेल पूछताछ और जानकारी ली तो पति ही उसका हत्यारा निकला। सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। सूरजपुर से खबर है जहां मिडिल ईस्ट के संघर्ष और देश में गैस तेल की किल्लत के बीच सूरजपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास तेल और गैस के पर्याप्त भंडार हैं और नागरिकों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।